आईपीएल शुरू होने से पहले मेरे कुछ मित्र हैं जो फंडिंग भी करते हैं, बुक का काम भी करते हैं। जैसे नशा बंद नहीं हो सकता, वैसे जुआ भी बंद नहीं हो सकता। डिफेंडर लाने की बोल रहे थे, अब उनकी स्प्लेंडर भी थोड़ा एक छोटा मतलब बिजनेस करता है, वो किया लाने की सोच रहा था। फिलहाल उसके पास एक्टिवा भी नहीं। मेरे जानने वाले एक भाई का आईपीएल में इतना नुकसान हो चुका है, उसने बाज़ार से पैसा उठा के फेस वैल्यू से आईपीएल के अंदर वो हार गया। आज सुनने में आया, मुझे पता चला कि वो अपना मकान सेल कर रहा है। स्वाभिमान, बाज़ार वैल्यू, लोग क्या कहेंगे, मकान सेल कर रहा है। मैं 43 साल का हूँ, मेरा तजुर्बा ये कहता है अगर व्यापार में कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया, ज़रूरी नहीं है कि नुकसान सिर्फ बुक्की फंटर को ही होता है, व्यापार में भी हो जाता है। अगर पैसे पक्के में ले रखे हैं तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दो और कोर्ट में जज को बोल दो कि मैं देने में असमर्थ हूँ। जो भी कानूनी कार्रवाई है, मैं भारतीय कानून का सम्मान करता हूँ। और अगर आपने अपने दोस्त, मित्र, सज्जन, जानकार या किसी ब्याज वाले से पैसे ले रखे हैं, हालात कितने भी बुरे हो जाएं, कितने भी बुरे, रास्ता निकल जाएगा। अगर लोक लाज, भाईचारे और व्यवहार के चक्कर में आपने मकान बेच दिया जिसमें आप रहते हो, या वो दुकान बेच दी जिसमें आप व्यापार करते हो, दोबारा नहीं बनेगी। लोग भूल जाएंगे, समय के साथ एडजस्ट हो जाएगा। आप एक बार गंदे बन जाओगे, लेकिन बाबूजी एक बार मकान बन गया ना, दोबारा नहीं बनेगा। आपके बच्चे ताउम्र सड़कों पर धक्के खाएंगे। जब एक मकान से दूसरा मकान रेंट के लिए बदलोगे ना, आंखों में ऐसे आंसू आएंगे, ना छुपाए जाएंगे ना बताए जाएंगे, अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाओगे। कभी भी व्यापार में कितना भी नुकसान हो जाए, एक मकान जिसमें रहते हो वो नहीं सेल करना, और एक दुकान जिसमें रहते हो, व्यापार करते हो, वो नहीं सेल करना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया का क्या, दुनिया का तो काम ही बोलना है। खुराना के मन की बात, खुराना की फीलिंग यही है। मैं 43 साल का हूँ, मेरा तजुर्बा ये कहता है एक बार अगर मकान बिक गया तो दोबारा नहीं बनेगा। एक बार अगर दुकान बिक गई, दोबारा नहीं बनेगी। अगर लीगल में है, अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दो। अगर भाईचारे में लिखे हुए, साफ कह दो अपने पे नहीं है पैसा। आपको लग रहा होगा खुराना का व्यवहार नहीं है, लेकिन 2026 की कमर तोड़ महंगाई को देखते हुए, बच्चों के जीवन यापन को देखते हुए, एक बार मुंह काला, एक बार अगर बर्ताव, व्यवहार खराब होता है तो होने दो, मकान मत बेचना। खुराना के मन की बात, खुराना के कड़वे वचन। इसमें मैं भारतीय कानून को या किसी की भावनाओं से मेरी मैच ना करती हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक बार अगर मकान बिक गया तो दोबारा नहीं बन सकता। तो मेरे भाई, कितनी भी दिक्कत हो, उन दिक्कतों का सामना कर, फेस कर, मकान मत बेच, मकान मत बेच। कोई तेरे को लीगल में तंग करता है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, कोई तेरे को अनलीगल में तंग करता है उसको भी जवाब दिया जाएगा।
चाहे वो शहर का कितना भी बड़ा बाहुबली हो, मैं तुझे गारंटी देता हूं, अनलीगल में तेरे ऊपर भारी नहीं पड़ सकता वो। लिखत में दे दूंगा मैं ये बात, चाहे शहर का क्या, चाहे प्रदेश का क्या, चाहे देश का कितना भी बड़ा बाहुबली हो, वो तेरे से बैठ के टेबल पे समझौता कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। वो तेरे को समय दे देगा और समय के साथ वो पैसे दिए भी जाएंगे और वो पैसे भूले भी जाएंगे। खुराना के कड़वे वचन, अपने बच्चों की छत मत बेच मेरे भाई, अपने बच्चों की छत मत बेच। ये जग हंसाई, लोक लाज, ये कुछ दिन की और कुछ पल की बातें हैं। पूरी उम्र बच्चे तड़पेंगे तेरे। तेरे भाई की किसी भी तरीके से जरूरत पड़े, तेरा भाई हाजिर है। अंजाम कोई भी हो, कोई परवाह नहीं, मकान मत बेच मेरे भाई।